इंडिया के साथ हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं। खड़े होंगे, उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने में लगा दिए, जिसकी वजह से उनकी रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो स्लो था। जो रिजर्व्स हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहाँ पे चले गए हैं। उनके नाज़रीन 600 अरब रुपए। ये कोइंसिडेंस तो नहीं है ना कि इस वक्त बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इस वक्त कंपनियां हैं वहां पर भारतीय सीईओज हैं, या इस वक्त बहुत ज्यादा हम उनकी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। मजाक बन गए हम, पूरी दुनिया का मजाक बने हुए हैं। हमारा क्या इमेज है इस टाइम पूरी दुनिया में और उनका क्या इमेज? बिल्कुल ऐसे ही है। ये थी कि जब वो अपना बेस बना रहे थे, वो सिर्फ हैवी इंडस्ट्री का बेस नहीं बना रहे थे, वो तालीम का बेस भी बना रहे थे। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ का बेस बना रहे थे, विमेंस एम्पावरमेंट का बना रहे थे, सेकुलरिज्म का बेस बना रहे थे। चाइना से रिलेशन जितने मर्जी बेहतर कर लो, बस नेपर इंडिया से नहीं करने, क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। ये हमारी एक सोच बना दी गई। बस ऐसे ही है। हम यहाँ वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। सो आई थिंक दैट वाज द रीज़न व्हाई इंडिया हैज़ फॉर्ज्ड अहेड और हम पीछे रह गए हैं। हमारी डिपेंडेंसी सिंड्रोम ने हमें ले मरा है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से हालत बन चुके हैं पाकिस्तान की, वो तरस है हिंदुस्तान से रिश्ते सुधारने के, लेकिन इंडिया इनसे मुंह तक नहीं लगाना चाहती। मरता क्या ना करता, यही हालत हो चुकी है पाकिस्तान की। वो चाहता है हिंदुस्तान से किसी भी तरीके से रिश्ते सुधरे, ताकि इनकी जो हालत बन चुकी है उससे बाहर आए। लेकिन हिंदुस्तान इनसे पीछे छुड़वाना चाहता है, इनसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए। हम बस हमारी तरक्की, हमारी जो भविष्य हमारे देश की, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान, दिन रात हिंदुस्तान इंडिया इंडिया कर रहा है। क्यों? अपनी दुश्मन जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है, उससे फायदा पाकिस्तान लेना चाहता है। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं। हमारे यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं मिली, हमें बाहर से पैसे मिल रहे थे, हम इंपोर्ट्स करके इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए। उन्होंने इंपोर्ट डिपेंडेंसी नहीं की, उन्होंने कहा हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने में लगा दिए, जिसकी वजह से उनकी रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो स्लो था। मनमोहन सिंह ने फिर ये 1991 में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी शुरू की और अबाउट टर्न किया, और वहाँ से फिर इंडिया का रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। इंपोर्ट्स जो हैं वो आने शुरू हुए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शुरू हो गए, मार्केट बढ़नी शुरू हो गई, एक्सपोर्ट इकॉनमी बढ़नी शुरू हो गई, एंड सो ऑन। वो अपने पाँव पे खड़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें कोई फिक्र नहीं था कि फिस्कल डिफिसिट जो है विल लीड टू अ करंट अकाउंट डिफिसिट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए उनके रिजर्व्स भी थे, सब कुछ था। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का जो इकोनॉमिक मॉडल था उसने पहले फ्रॉम 1947 टिल 1990 स्लो रखा उनको, मगर 90 के बाद बहुत तेज़ी से वो बढ़े आगे। और अब तक, और तीसरी चीज़ ये थी कि जब वो अपना बेस बना रहे थे, वो सिर्फ हैवी इंडस्ट्री का बेस नहीं बना रहे थे, वो तालीम का बेस भी बना रहे थे। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ का बेस बना रहे थे, विमेंस एम्पावरमेंट का बना रहे थे, सेकुलरिज्म का बेस बना रहे थे। ऑल कंडीशंस जिसके साथ उनकी इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी जो थी वो बड़ी रैपिडली होनी शुरू हो। हम यहाँ वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। सो आई थिंक दैट वाज द रीज़न व्हाई इंडिया हैज़ फॉर्ज्ड अहेड और हम पीछे रह गए हैं। हमारी डिपेंडेंसी सिंड्रोम ने हमें ले मरा है। जो रिजर्व्स हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहाँ पे चले गए हैं। उनके नाज़रीन 600 अरब रुपए। वो आटे में, वो क्या कहते हैं, आटे में नमक तो बड़ी दूर की बात है, ये मिसाल भी हम नहीं दे सकते जनाब। पहला कितने 10 अरब तो कितने वो 600 अरब डॉलर, आप तो 650 के करीब होने वाले हैं। ये कोइंसिडेंस तो नहीं है ना कि इस वक्त बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इस वक्त कंपनियां हैं वहां पर भारतीय सीईओज हैं, या इस वक्त बहुत ज्यादा हम उनकी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तकरीबन पिछले 25-30 साल से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज चल रही है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ जो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ साइज बहुत है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। और अगर आप उस पॉपुलेशन के एंगल से देखें तो ये अभी एक बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन है जो इस वक्त आप सीईओ लेवल पे देख रहे हैं या सी लेवल पे देख रहे हैं अमेरिका में। इंडिया की कितनी एक्सपोर्ट है आईटी की? $100 बिलियन के आसपास है जुबैर साहब। इंडिया 150 बिलियन डॉलर से इमेजिन $150 बिलियन सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट है। हम पूरे मुल्क में $30 बिलियन एक्सपोर्ट करके हम भंगड़े डाल रहे होते हैं कि वो जी पूरी मुल्क 30 बिलियन पे पहुंच गए जी। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। हाँ, वो अभी खबर ये आ रही है कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा। देखिए जी, जो हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं, हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था।
नेहरू के उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मनमोहन सिंह, ये कांग्रेसी थे। ठीक है। 25-30 साल इनकी पॉलिसी एक ही चली है। और अभी भी तो देखें 2 टर्न्योर, ये जो अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उनके 2 टर्न्योर, और तीसरा भी मुझे लग रहा है कि हो जाना है। वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसी को फॉलो कर रहे हैं ना। हमारी बेशक ही नहीं बनी कि 2-2.5 साल बाद ये उड़ा देती आर्मी उनको, है जी। वो जो नया आएगा वो अपना सेटअप ही नहीं सीधा करने पड़ता, तो उसको अपने वो जाने की पड़ जाती है। आर्मी तो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वो इंटरफेयर नहीं करती। वो इंटरफेयर नहीं करती। भैया वो अगर हम आज़ाद होते तो फिर हम ना 50-50 लाख रुपए लगा के अमेरिका क्या करने जाते। उन्होंने अगर आप स्पोर्ट्स में ले जाते हैं या आप किसी भी चीज़ में लेते हैं, हमारे से आगे हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है कि वो हमारे नेबर थे, लेकिन वो हमारे दुश्मन लोग हैं, उनको बस हमने डिग्रेड करते रहना है। इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आ गया। मुझे ये बताएं पाकिस्तान किस चीज़ के लिए आ गया? करप्शन में आ गया, महंगाई में आ गया। मुझे बताएं और पाकिस्तान किस चीज़ से आगे हुआ? ठीक हो गया, ये बड़ी गहरी बात है। और देखें, जब तक हमारी ये सोच नहीं होगी कि भाई हमने क्रिटिसाइज नहीं करना, हमने सीखना है, हम सीख क्यों नहीं लेते? देखें, आज आपको पता है, जो एजुकेटेड लोग हैं उन्हें पता है कि किसी भी फील्ड में सच पाकिस्तान इंडिया से आगे नहीं है। अब इसके ऊपर भी कुछ लोग गुस्सा कर जाते हैं कि यार ये क्या आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, अपने पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे हो। लेकिन आपका क्या ये मकसद है पाकिस्तान को नीचा दिखाएं? सर नौज़बिल्लाह, हमने पाकिस्तान को नीचा क्यों दिखवाना? ये तो पूरी दुनिया देख रही है। ये हमारे जो बड़े हैं हुक्मरान है, ये वो दिखाना चाह रहे हैं। चाइना से रिलेशन जितने मर्जी बेहतर कर लो, बस नेबर इंडिया से नहीं करने, क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। ये हमारी एक सोच बना दी गई। बस ऐसे ही है, हमें देखें। ठीक है, बजाय कि हमें ये आगे डाले कि वो मुल्क गलत है, वो गलत है, वो दुश्मन है, उसके साथ ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। अपने आप को देखना चाहिए। उन्हें नुकसान होता है। लेट्स सपोज हम कहें कि हमने उनके साथ ट्रेड नहीं करनी और हमने बंद भी की है। उन्हें बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो हम खुद को मजाक बन गए, हम पूरी दुनिया का मजाक बने हुए हैं। हमारा क्या इमेज है इस टाइम पूरी दुनिया में और उनका क्या इमेज? बिल्कुल ऐसे ही है। दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत बन चुकी है ना, वो उस गड्ढे में गिर चुका है कि वहां से उठने के लिए ना हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क की हाथ ही चाहिए। उसके अलावा खुद पाकिस्तान उभरने के लिए मिनिमम 50 साल तो चाहिए। उसके ऊपर उसकी खुद की कितना एफर्ट है उसके ऊपर वो निर्भर होता है, लेकिन मिनिमम 50 साल तो चाहिए। आज जिस तरीके से पाकिस्तान के सारे सेक्टर निचले ने माइनस में चल रहे, कोरोना के बाद तो पाकिस्तान की हालत इतनी बदतरीन सिचुएशन में चला है, क्योंकि पहले ग्रे लिस्ट, वो लिस्ट, दुनिया लिस्ट में पाकिस्तान फंसा हुआ था टेररिज्म के मामलों में। आज जिस तरीके से कोरोना के बाद पाकिस्तान की हालत हो चुकी है ना, आप बोल नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी छोटे मोटे इंडस्ट्री थे पाकिस्तान में वो सारे बंद हो चुके हैं। उसका सीधा कारण ये है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इंडस्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि मैक्सिमम जो पाकिस्तान में इंडस्ट्री चलते थे गैस के, गैस सप्लाई हुई, उसको ही इलेक्ट्रिकल पे कन्वर्ट करके बाद में उसको इंडस्ट्री चलाते थे, वो भी आज मुश्किल हो चुकी है। और जिस तरीके से पहले ही महंगाई, रॉ मटेरियल, ये सारे चेन लिंक रहता है ना, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जब आपकी सिस्टम महंगा होगा ना, सब कुछ चीज़ें, एक छोटी सी चीज़ें से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ें सारे महंगा हो जाता है। जब ऐसा हो जाता है तो इंडस्ट्री सस्टेनेबल तरीके से नहीं काम कर सकती। वो चुपचाप इतना इन्वेस्ट करके हमें प्रॉफिट ही नहीं आया तो क्या फ़ायदा? इससे अच्छा हम बंद कर दें और बंद करके चुपचाप निकले। आज आप देखेंगे पाकिस्तान की हालत क्या है, तो सोचो, महंगाई इतनी पीक पर है। आप इस रीजन में कोरोना के बाद जो हाईएस्ट महंगाई फेस करने वाला मुल्क है तो वो पाकिस्तान है। बाकी जो भी श्रीलंका जैसा मुल्क भी थोड़ा बहुत अपने आप को कंट्रोल में लेके आया, लेकिन पाकिस्तान भी सुधर नहीं पा रहा, इतना गड्ढे में गिर चुका है। और इसलिए पाकिस्तान बार बार, जब दुश्मन की तरक्की इतनी तेजी से रफ्तार से जा रहा हो, वो ऐसे कैसे चुपचाप देखते रहे? वो तड़पता है ना, वो अंदर से चाहत, वो वही आज पाकिस्तान को उजली मची हुई है कि कैसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान से हम रिश्ते सुधारे, उनसे फ़ायदा ले। वो भी सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान से इसलिए रिश्ते सुधारना चाहता है क्योंकि उसकी मजबूरी है। उसकी मजबूरी आज बन चुकी है कि हिंदुस्तान से वो फ़ायदा लेना चाहता है, इसलिए रिश्ते सुधारना चाहता है। नहीं तो बिल्कुल
इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं, दिल से तो ये लोग सुधरेंगे नहीं। और क्यों? क्योंकि जो चीज़ें, जो मेडिसिन, स्पेशली पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेडिसिन। चाइना तो इनको देता भी नहीं, अभी देगा तो इतना महंगा होता है कि इनको खरीदने का औकात नहीं। हिंदुस्तान की मेडिसिन इतनी चीप होती है, पूरी एशिया अफ्रीका तक जाती है, इतना चीप होती है। ना सिर्फ मेडिसिन, सारे मसाला और जो भी सब्जियां हैं, इनको दुबई से वापस इनको पाकिस्तान आते, इतना घूम के, इतने टैक्स भर के इतने वापस लेके आते, इतना महंगा, इतना घूमने के बावजूद इनको सस्ता पड़ता है। देखो अभी इनको देखिएगा, फिलहाल तो ये लोग दुबई जाता है इंडिया से, वहाँ से कोई ना कोई ट्रेडर रहते हैं पाकिस्तान, वो लेके आता है। नहीं तो पाकिस्तान इतना, चीन का तो वो पूरा ताइवान साइड के साथ उनका सारा बिजनेस है। इस तरफ जो भी इंडिया के साइड में जो चाइना है, वहाँ पे इनका मेजर बिजनेस तो नहीं, तो वहाँ से यहाँ तक आने के लिए इतना लंबा रास्ता है, इतना लंबा रास्ता है कि इनको पाकिस्तानियों को वो करते करते इनके पैंट गीले हो जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का इतना लंबा रास्ता और खुद कैपेसिटी नहीं ना पाकिस्तान के पास खरीदने की। तो बहुत ज़्यादा हालत है पाकिस्तान की, हालत तो बहुत बुरा हालत हो चुका है। देखेंगे पाकिस्तान क्या है। इसके ऊपर आपकी क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्लीज़।